आबरू किस्त नंबर 7 पार्ट 2 उम्मीमान फातिमा। हुमायूं उनके बेहोश होते ही मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और फिर चेहरे पे निकाब चढ़ाता उसने ऑफिसर्स को अंदर आने के लिए कहा। सर, ये यहाँ क्या हुआ? आपने उन्हें मार क्यों दिया? इसके ऑफिसर्स में से एक ने पूछा। हमला किया था उसने मुझ पे तो बस मार दिया, वो इत्मीनान से बोला। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी जाती दुश्मनी निकाली है अपने काम से काम रखो अजीम खान। मैं तुम्हारा बास हूँ, तुम नहीं। मुझे क्या करना चाहिए तुम नहीं सिखाओगे मुझे, वो सर्द लहजे में बोला। तो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? ऑफिसर अजीम खान ने पूछा। रिपोर्ट तैयार करके दे दूंगा, अगर मुतमईन हुए तो ठीक, वरना इस्तीफा दे दूंगा, वो सपाट लहजे में बोला और फिर मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें क्लिक करके इसने तहखाने का खुफिया रास्ता खोला और वहां स्मगलिंग का सामान मिला जो कि ऑफिसर्स को तहवील में लेने का कहकर वो कंप्यूटर से डेटा निकालने लगा। 2-3 घंटे के बाद वो ऊपर आया तो वो दोनों हुनूज बेहोश पड़ी थी। उसने पॉकेट से एक शीशी निकालकर बारी बारी उनके नाक के पास की तो कसमसाती हुए वो उठकर उसे हैरत और खौफ से देखने लगी। चलो तुम दोनों को घर छोड़ आओ, फिर मुझे ज़रूरी काम के लिए निकलना है, वो कहता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। उनके गाड़ी में बैठते ही इसने गाड़ी का रुख बुखारी विला की जानिब कर दिया। गाड़ी में मुहीब खामोशी थी, वो तीनों अपने अपने मसलों में उलझे थे। एक बात पूछूं? फरहीन ने कहते हुए पूछा। हो वो है, इसने हुनकारा भरते हुए कहा। क्या तुमने सच में इस हुमायूं को मारा है? अगर मारा अलिफ भी है तो बहुत अच्छा किया, वैसे तुम असली सफदर हुसैन हो किया, फरहीन ने कहा। तुम अपने काम से काम रखा करो और मेरे सफदरा हुमायूं होने से क्या फर्क पड़ता है, वो नागवारी से बोला। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो आपकी बीवी है इसने सिर्फ सफदर हुसैन से मोहब्बत की बना देखे। फरहीन की बात पे वो जोर से चौंका। क्या मतलब? इसने हैरानी से पूछा और साथ गुमसम सी बैठी विरदा को देखा। मतलब ये कि विरदा आपसे मोहब्बत करती है, फरहीन ने चहक कर कहा तो हुमायूं की रग और रेशे में जैसे बेचैनी भर गई। क्या वाकई? इसने लब भींच कर पूछा। जी हाँ, बताओ ना विरदा, उसने विरदा को टहोका मारते हुए कहा। हाँ, क्या कहा तुमने? विरदा चौंक कर जैसे होश की दुनिया में आए। बताओ ना सफदर जी को कि तुम इससे कितनी मोहब्बत करती हो, फरहीन ने कहा तो विरदा का रंग सुर्ख होने लगा। ये क्या बदतमीजी है फरी, कुछ भी बोले जा रही हो तुम, विरदा ने कहा। अरे सच ही तो बोला, तुम सफदर हुसैन को ही इलाइज करती हो। प्लीज मुझे इस पे कोई बात नहीं करनी, विरदा ने कहते चेहरे का रुख बाहर की जानिब फेर लिया। हुमायूं ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उन्हें बुखारी विला उतार कर वो जन से गाड़ी उड़ाता शाह विला पहुंचा और लंबे लंबे दम भरता वो एक रूम के सामने खड़ा हुआ और दरवाज़ा नाक करता अंदर दाखिल हुआ तो अली हुसैन ने हाथ में पकड़ी किताब रख दी। अस्सलाम अलैकुम बाबा, उसने पास जाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हुआ आज चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? अली हुसैन के पूछने की देर थी, वो उनके कदमों में बैठते उनकी गोद में सर रखता रो पड़ा। अब इंटेलिजेंस की सीक्रेट फोर्स का चीफ अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पे रोता अच्छा लगता है क्या? अली हुसैन ने कहा। आज मारी के कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचा आया हूँ बाबा, आज मेरी गुड़िया की रूह बहुत पुरसुकून होगी, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। बिल्कुल, और आज आपके बाबा के दिल को भी जैसे करार आ गया। आई एम प्राउड ऑफ यू,
अली हुसैन ने फर्द जज्बात से माथा चूमते हुए कहा तो वो होले से मुस्करा दिया। खैर छोड़ी और ये बताएं कि हमारे रूहेल को अस्पताल से कब डिस्चार्ज मिल रहा? जी बाबा, कल तक रूहेल घर आ जाएगा और फिर हम मारी की बरसी पे फातिहा खानी करवाएंगे, उसने कहा और उठकर खड़ा हो गया। और हमारी बहू को कब घर लाना है? वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अली हुसैन की बात पे इसके कदम थम गए। और वो तो रूहेल फोन करके बता भी चुका आपको, वो हल्का सा मुस्करा कर बोला। बिल्कुल, वैसे मैंने बरसों पहले कहा था ना कि कादिर मुतलक ज़ात जब करने पे आती तो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है, और देखो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। अली हुसैन की बात पे इसके असाब तन गए और वो बना जवाब दिए बाहर की जानिब बढ़ा तो माजी की याद ने दिल पे दस्तक दी तो जैसे जख्म हरे से हो गए। हुमायूं वर्दा की तस्वीर को बगौर देख रहा था। ये जिब्रान की शादी के दिन की तस्वीर थी। जब वो होटल पहुंचा तो सामने फूलों का थाल थामे खड़ी लान मूंगिया और गोल्डन इम्तिजाज की मैक्सी में लंबे बाल पुश्त पे डाले और नफीस सी ग्लासेस लगाए वो बहुत क्यूट लग रही थी। दिल जैसे इसकी मासूमियत पे हार गया और बेख्तियार उसने अपने कंधे से लटके बैग से कैमरा निकाला और उसकी तस्वीर खींच ली। अस्सलाम अलैकुम, उसने बेख्तियार पास जाकर सलाम किया तो वो एकदम से डर कर इससे दूर हुई और फिर नागवारी से हुनकारा भरती इसके दिल को जैसे नया जख्म दे गई। इसकी आंखों से छलकती नफरत बेजारी से इसकी मोहब्बत सांस लेने से पहले ही दम तोड़ गई। वो तस्वीर को डायरी में रखता उठकर टेरेस के पास आया और बाहर लहलहाते दरख्तों को देखने लगा। भैया कौन है ये? रूहेल ने तस्वीर लहराते हुए कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। बहुत बुरी बात है रूहेल, दो मुझे, ये मेरी तस्वीर है। वो हड़बड़ा कर इससे झपटने लगा तो रूहेल जल्दी से दूर हो गया। ये आप हो, लेकिन तस्वीर तो लड़की की है, रूहेल ने शरारती अंदाज में कहा। बहुत बदतमीज हो तुम रूहेल, दो ये तस्वीर, वो झुलाकर बोला। ऐसे कैसे दे दूं? पहले नाम बताओ ताकि हम रिश्ता लेकर जा सके, रूहेल ने कहा। कोई रिश्ता नहीं होना मेरा वहाँ, ये बस ऐसे ही तस्वीर रखी मैंने, बस फाड़ने ही वाला हूँ, वो जल्दी से बोला। अच्छा वाकई, मैं फाड़ देता हूँ, रूहेल ने कहते ही तस्वीर टेढ़ा पकड़ा तो वो जल्दी से इसके पास पहुंचा और इससे तस्वीर खींचकर उसे खश्मगी निगाहों से देखा। अरे बाप रे, अब निगाहों से खाएगे क्या? रूहेल ने कहा। जाओ यहाँ से, मुझे जरूरी काम करना है, वो निगाहें चराकर बोला। वैसे रिश्ता लेकर चलते हैं, कितना मजा आएगा आपकी शादी में, रूहेल ने अलिफाक्साटेड अंदाज में कहा। मेरी शादी होगी मगर किसी और से इससे नहीं हो सकती, वो संजीदगी से बोला। क्यों नहीं हो सकती? आपको अगर लगता कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो उसकी फिक्र मत करें, बाबा जानी है ना, वो मना लेंगे। मनाने से कुछ नहीं होगा रूहेल, वो बस मुझे पसंद है, वो बस शायद इसलिए कि वो वैसी है जैसी मेरी आइडियल। किसी को पसंद करने से ये तो नहीं कि हम इससे शादी कर लें, वो इसकी बात के जवाब में आहिस्ता से बोला। ये क्या बात हुई भला? जब पसंद है तो शादी क्यों नहीं करनी? रूहेल ने झुलाकर कहा। प्लीज इस टॉपिक पे मजीद कुछ मत बोलो, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं, वो कर्ब से बोला तो रूहेल जोर से चौंक। मतलब इसका ताल्लुक इस चुड़ैल से है? रूहेल ने बेयकीनी से कहा तो वो माथा मसलता सर इस बात में हिला गया। फिर तो रहने ही दें, तस्वीर फाड़नी ही बुनती है, आखिर चुड़ैल भूतों के खानदान से हम क्यों रिश्ता जोड़े? नहीं, मेरा मतलब हम बहुत शरीफ है ना। वैसे आप माइंड बिल्कुल मत करना, वो आपका खानदान थोड़ी है,
रोहेल ने इसके घूरने पे गड़बड़ाकर बात को बीच में ही पलट दिया तो वो हल्का सा मुस्करा दिया। मेरी माँ का खानदान तो है ना, तो इसी नाते से रिश्तेदारी बुनती, वो गहरा सांस भरते हुए बोला। ऐसे रिश्तेदारों को बीच कर बंदा आलू चने खा ले, रोहेल ने कहा। अच्छा आप बस भी करो, और कितना बोलोगे? खैर मैं जा रहा हूँ, तुम बाबा का अच्छी तरह से ध्यान रखना। यार आप एक काम नहीं कर सकते तो अब पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर ले, बिल्कुल फिर बिजनेस छोड़ दे। क्या यार हर वक्त तो अपने जासूसों के साथ लगे रहते हो या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ? मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है, बस अब शादी कीजिए, मुझे बातें करने के लिए भाभी की सख्त ज़रूरत है, रोहेल झुलाकर बोला। वो हेलो, तुम्हें बातों के लिए मेरी ही बीवी क्यों चाहिए? खुद शादी करो और जितनी बातें करनी हैं इससे करना, अब मेरी जान छोड़ो, हुमायूं ने हाथ जोड़कर कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। मोबाइल की रन पे वो चौंक कर माजी से हाल में आया तो राबिया की कॉल देखकर चौंक गया। अस्सलाम अलैकुम मॉम, उसने मोबाइल कान को लगाते हुए कहा। फौरन बुखारी विला पहुंचो। राबिया के संजीदा अंदाज पे वो ठिठक गया। क्या हुआ मॉम, सब ठीक है ना? तुम यहाँ आओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है, राबिया ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया तो वो गहरा सांस भरता कीज़ उठाकर बाहर निकल गया। कुछ देर में वो लाउंज में सबके सामने बैठा था। तो तुम हुमायूं नहीं हो, यही कहा है ना तुमने फरहीन और विरदा से? राबिया ने कहा तो उसने फरहीन और विरदा को सर्द निगाहों से देखा। मजाक किया था उनसे, ये दोनों बहनें सी रईस ही ले गई मुझे, हुमायूं ने मुस्करा कर कहा। ये कैसा मजाक था, जानते भी हो कि मैं ये सब सुनकर कितनी शाकिर थी। मॉम बस कर देना यार, ये पागल हैं दोनों, उनकी बात को यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दे, वो कानों की तरफ इशारा करते हुए इत्मीनान से बोला। अच्छा चलो छोड़ो, खाना खाओ और घर के लिए निकलो विरदा को लेकर, राबिया ने कहा तो उसने सर इस बात में हिला दिया। फिर सबके उठने के बाद वो इन दोनों को तलाश करते हुए बाहर लान में आया तो वो झूले में बैठी थी। सच्ची में कितनी खुश हो गई थी। वो हुमायूं मर गया मगर ये जलील इंसान मर सकता ही नहीं है। वैसे कितनी खुश थी कि तुम्हारी शादी तुम्हारे आइडियल सफदर से हुई, मगर सफदर भी यही निकला मनहूस मारा। फरहीन के तकराना लहजे पे वो ठिठक कर रुक गया। प्लीज बस करना फ्री, मेरा दिमाग पहले ही फट रहा इतना खून खराबा देखकर, विरदा ने बेजारी भरे अंदाज में कहा। मेरा खुद, वैसे ये इतनी सफाकी का मुजाहरा हुमायूं जैसा घटिया ही कर सकता है। कानून तोड़ना, उसूल तोड़ना उसकी शुरू से ही आदत रही है। मेरे साथ जियादती की कोशिश करने वाला अपनी मुनबोली बहन के लिए क्या नहीं कर गया। फरहीन की बात पे हुमायूं ने जोर से मुट्ठियां भी नुची और जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। उठो फौरन और चुल्लू घर चली, वरना ये औरत तुम्हारे अंदर जहर ही जहर भर देगी। वो विरदा का हाथ थामकर उसे खींचते हुए बोला। छोड़े मेरा हाथ, मुझे नहीं रहना अब जैसे जालिम सफाक इंसान के साथ। क्या पता मुझे भी जान से मार दें और किसी को पता भी ना चले। क्यों जज, पुलिस, वकील अब खुद जो बन जाते हैं, विरदा ने अपना हाथ छिड़वाते हुए चीख कर कहा। हुमायूं ने उसे जख्मी निगाहों से देखा। तुमने इस दिन भी मारिया को लेकर मुझ पे इल्जाम लगाए और आज तुमने सारी हुदूद पार कर दी। अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, यही रहना इसी घर में, हुमायूं ने सर्द लहजे में कहा और फिर लंबे लंबे दम भरता बाहर निकलता चला गया। जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।